दोस्तों, कल तक जिस ग्राम प्रधान के नाम से पूरा गांव जाना जाता था, जिसके घर पर सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी, आज उसी प्रधान की कुर्सी पंचायत भवन में खाली पड़ी है। सुबह सुबह गांव में खबर फैली, ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा, कोई अफवाह कहता है, कोई बोलता है आखिरकार जो होना था वो हो गया। न कोई चुनाव हुआ, न कोई जनसभा बुलाई गई, न ढोल बजा, न कोई बड़ा ऐलान। बस एक सरकारी नोटिस आया और देखते देखते गांव की सबसे ताकतवर कुर्सी खाली हो गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अब क्या होगा, अब किसके पास जाएंगे, गांव का कामकाज कैसे चलेगा। दोस्तों, ग्राम प्रधान का पद गांव में सिर्फ एक कुर्सी नहीं होता, ये भरोसे, पहचान और ताकत का प्रतीक है। सड़क बननी हो, नाली साफ होनी हो, हैंडपंप खराब हो या बिजली का पोल लगना हो, हर छोटे बड़े काम में सबसे पहले प्रधान का नाम लिया जाता है। गरीब परिवारों के लिए प्रधान वो चेहरा है जो सरकारी दफ्तरों की उलझनों से बचाता है। पेंशन अटकी, आवास अधूरा, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो या प्रमाण पत्र चाहिए, प्रधान के हाथ से होकर गुजरती हैं। इसलिए जब अचानक खबर आती है कि प्रधान को छुट्टी पर भेज दिया गया, तो सिर्फ एक आदमी नहीं हटता, पूरे गांव की व्यवस्था हिल जाती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, फर्जी बिल, अधूरे काम, गंभीर शिकायतें, इन आरोपों पर ग्राम प्रधानों को सस्पेंड किया जा रहा है। पंचायत राज कानून के तहत शिकायत आने पर जिला प्रशासन जांच कराता है। अगर शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तुरंत सीज हो जाते हैं। इसे ही गांव वाले छुट्टी कहते हैं। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक नहीं रहती, इसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। नोटिस मिलते ही प्रधान फाइलों पर साइन नहीं कर सकता, कोई नया काम शुरू नहीं कर सकता। पंचायत भवन में उसकी कुर्सी खाली हो जाती है और वहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। लोग पंचायत पहुंचते हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलता जो उनकी बात तुरंत सुने। अब रास्ता दिखता है ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय, लेकिन सचिव के पास कई गांवों का चार्ज होता है, ब्लॉक दूर है, काम महीनों लटक जाते हैं। प्रशासन कहता है व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। छोटे काम जो पहले तुरंत हो जाते थे, अब फाइलें घूमती हैं, अनुमति लेनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो लोग जिनकी रोज की जरूरतें योजनाओं से जुड़ी हैं। पेंशन अटकी, आवास अधूरा, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो या प्रमाण पत्र चाहिए। प्रधान की छुट्टी के बाद गांव में राजनीति भी गर्म हो जाती है। समर्थक कहते हैं ये साजिश है, राजनीतिक दुश्मनी। विरोधी बोलते हैं भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, अब विकास सही दिशा में होगा। दोनों तरफ से बहस, आरोप प्रत्यारोप, तनाव, कई बार पुलिस तक लगानी पड़ती है। हाल ही में बरेली जिले में जनवरी 2026 में 10 ग्राम प्रधानों को सस्पेंड किया गया, मनरेगा निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप में। कई जिलों में ऐसी कार्रवाई चल रही है क्योंकि 2026 के पंचायत चुनाव नजदीक हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास रुक जाता है? हाँ, कई मामलों में रफ्तार धीमी पड़ जाती है। नए प्रस्ताव अटकते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, लोग महसूस करते हैं हमारा कोई अपना नहीं रहा जो बात प्रशासन तक पहुंचाए। लेकिन जहां सच में भ्रष्टाचार था, वहां कार्रवाई से भरोसा बढ़ता है कि सिस्टम काम कर रहा है। बस शर्त ये कि जांच निष्पक्ष हो, तेज हो और पारदर्शी हो। अगर जांच लंबी खिंचती है तो वही भरोसा टूटने लगता है। ग्राम प्रधान की कुर्सी खाली होने का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक भी होता है। चौपाल पर, चाय की दुकान पर, गांव की बैठकों में यही चर्चा, अब आगे क्या? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे गांव के भविष्य का है। पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की बातें होती हैं, लेकिन ऐसे मामले दिखाते हैं कि प्रधान की भूमिका कितनी अहम है। ईमानदार और सक्रिय प्रधान से गांव तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन आरोप लगने और हटने पर गांव को कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जरूरी है चुनाव समझदारी से हो और प्रशासन की कार्यवाही पूरी तरह निष्पक्ष हो। अंत में यही कहना है, ग्राम प्रधान की छुट्टी कोई छोटी खबर नहीं, ये पूरे गांव की कहानी है। सत्ता, राजनीति, विकास और आम आदमी की परेशानियों की। गांव का हर व्यक्ति बस यही चाहता है, काम हो, योजनाएं पहुंचे और प्रशासन पर भरोसा बना रहे। अब देखना यह है कि जिन गांवों में कुर्सी खाली हुई है, वहां प्रशासन इस खालीपन को कैसे भरता है। दोस्तों, अगर आपको गांव, पंचायत और सरकार से जुड़ी ऐसी सच्ची जमीनी खबरें पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। कमेंट में बताइए, आपके गांव में ऐसा हुआ है? क्या लगता है, ये कार्रवाई सही है या साजिश? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।